हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेसन 2 हाइड्रो पावर प्लांट। यह हमारा पावर प्लांट का न्यू चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लेसन 1 बता दिया है। अगर आपने हमारा चैप्टर नहीं देखा है, वीडियोस नहीं देखी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। मैं सभी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट का। तो हाइड्रो पावर प्लांट हमारा सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो हम उसके बारे में जानेंगे। प्रथम जल विद्युत संयंत्र सन 1882 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। शक्ति संयंत्र का परिचालन जल की उपलब्धता, मात्रा तथा जल की उपलब्ध शीर्ष पर निर्भर करता है। अब ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, हम इसकी उपलब्धता, कमी, सब कुछ देखेंगे इसमें। अगर हमारी जल की मात्रा ज़्यादा है या कम है, ये हमें देखना इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे तापमान, आर्द्रता, कोहरे की मात्रा, वायु, जलवायु परिस्थिति। तो ये हमारी कुछ बातें हैं जो इनका हमें ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारी प्रारंभिक लागत इसमें क्या होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत ज़्यादा होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि हम इसमें डैम, पेन स्टॉक, काफ़ी चीज़ों का हम इसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम डैम का यूज़ नहीं करेंगे तो जो नदी का जल होता है डायरेक्ट ही बहाव के साथ आएगा, और जब आएगा तो कभी बिल्कुल एकदम स्लो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो डैम हमारी सहायता करता है कि जो हमारा जल, नदी में जो जल होता है उसे निश्चित रूप से फ्लो कराता है हर टाइम पर। तो डैम नदियों के बहाव में अपन होने वाली पूरी स्थितियों को कंट्रोल करता है, जल को स्टोर भी करता है। अब है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, तो देखिए जानते हैं। जल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संसाधनों के खाली होने पर आपूर्ति का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोलॉजी में क्या होता है, हम जो ये जो संसाधन होते हैं, मतलब जैसे कि जल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसका हम अध्ययन करेंगे, मतलब उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये होता है हाइड्रोलॉजी। आगे देखते हैं। जल संसाधनों के खाली होने का तात्पर्य अपवाह, रन ऑफ, तथा आपूर्ति का तात्पर्य वर्षा से, रेनफॉल से है। जल विज्ञान की सहायता से पानी का जमाव, भंडारण, व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की क्रिया का एक चक्र होता है। इसे जल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम हाइड्रोलॉजी को जल चक्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैंने डायग्राम बना रखा है। ये एक साइकिल की तरह प्रक्रिया चलती है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है कि जो हमारा जल होता है वो साइकिल के रूप में कार्य करता रहता है। देखिए, यहाँ पर है हमारा ओशियन। तो ओशियन हमारा अपने आप तो होता नहीं, क्योंकि जो बारिश का जल था, वर्षा का, वो यहाँ ज़्यादा एकत्रित हो गया, तो वो बन गया हमारा ओशियन। यहाँ ग्राउंड, तो यहाँ पे हमारा बारिश का जल ज़्यादा नहीं था, तो जो नॉर्मल जो जल होता है, नमी होती है, वो उस टाइप से यहाँ नॉर्मल जल था पृथ्वी पर। वहाँ पर हमारे प्लांट्स उग गए, ट्रीज एंड ग्रासेस बहुत सारे उगाए। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, ओशियन के बराबर नहीं, उससे थोड़ा कम यहाँ पर एकत्रित हो गया, उसे हमने नाम दिया रिवर। उसे हम बोलते हैं रिवर। अब क्या हो रहा है, ये जो वर्षा का जो जल है, इसमें से इवोपोरेशन, मतलब वाष्पन हो रहा है। वाष्पन होकर कहाँ जा रहा है, सूर्य रिवर, सूर्य की वजह से वाष्पन हो रहा है। ये अपना भोजन जो बनाएगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सूर्य भोजन बनाता है वाटर से, जो वाष्पन होती है उससे। तो इससे हमारा ये भोजन बनाएगा, ये यहाँ से वाष्पन कर लेगा, और फिर से ये बारिश का जल गिरेगा, फिर ये वाष्पन कर लेगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर, ये जहाँ पर हमारा जल होगा वहाँ पर ये साइकिल चलती रहती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। जल विज्ञान से संबंधित मुख्य पद। जल जमाव। जल जमाव, इसके अंतर्गत वातावरण जल आते हैं जो वर्षा के रूप में धरातल पर प्रवेश करते हैं। एग्जाम्पल, शुष्क बर्फ के रूप में, जल के रूप में। अब आता है अपवाह, रन ऑफ। अपवाह क्या होता है, अपवाह के अंतर्गत वे जल आते हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में बहते हैं। अब है इवोपोरेशन, मतलब वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन जल की द्रवीय अवस्था में वाष्पन अवस्था में परिवर्तन इवोपोरेशन कहलाता है। मतलब जो जलीय अवस्था होती है उसको हम वाष्प में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा वाष्पन। अब आता है हमारा अपवाह का मापन। तो ये देखते हैं।
अपवाह का मापन हम दिन, महीने, वर्ष तथा सीजन किसी भी अंतराल में कर सकते हैं। इसमें दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसका हम ये जो अपवाह का मापन कभी भी कर सकते हैं। ओके, वर्षा के रिकॉर्ड के बेस पर, इंटीग्रल सोर्स के बेस पर, तो ये इसका फॉर्मूला होगा अपवाह इज इक्वल टू वर्षा इंटू नियतांक, मतलब रन ऑफ इज इक्वल टू रेन इंटू कोफिशिएंट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू P माइनस 4.811 T। तो यहाँ R यहाँ पर होगा वार्षिक अपवाह mm में, T यहाँ होगा मध्य तापमान सेल्सियस में, P इज इक्वल टू होगा वार्षिक वर्षा mm में। तो ये तो था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ हाइड्रोलॉजी वगैरह की डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं गाइस, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।